हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से इस वीडियो का आप लोग वेट कर रहे थे, तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है लेकर आ गई हूँ ये वीडियो, जो कि है विवेक का इंटरव्यू, जो कि मैं आपको बताई थी। हमारे एक स्टूडेंट है विवेक, वो AKU यूनिवर्सिटी से हैं, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार से, और उनको बीएड में काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए हैं। तो आज हम लोग जो है उन्हीं से बात करेंगे, वही अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आप उनके बारे में अच्छे से जानिएगा और वही अपने लाइफ में फॉलो कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं विवेक से। तो विवेक, आप कैसे हो, पहले आप ये बताओ। मैम, मैं तो बहुत अच्छा ही हूँ, और सबसे पहले मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे आपने अपने YouTube चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है, और मैं आपको और आपके व्यूवर्स को गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। चलिए विवेक, एक्चुअली में हम लोग बहुत वेट किए हैं, स्टूडेंट्स आपका बहुत वेट किए हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप अपना। जी मैम, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैंने ज्ञान प्रकाश स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कॉलेज से बीएड किया है, और फिलहाल मैं MA इन एजुकेशन साहिबगंज कॉलेज से कर रहा हूँ, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, और परसेंटेज कितना आया आपका बीएड आपने जो पास किया? जी, मैंने 85.15% प्राप्त किया है। जो कि मैं बता दूं स्टूडेंट्स की, बीएड में जब आप 85% जब लेकर आते हो, वो एक अचीवमेंट की बात होती है, क्योंकि बीएड में ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ जो चीजें होती है वो थियोरेटिकल होती है, और थियोरेटिकल में मार्क्स लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और प्रैक्टिकल भी आपको आना चाहिए, तो दोनों का बैलेंस जो है वो बीएड है। तो इसलिए विवेक ने रियली में मेरे ख्याल से तो उन्होंने एक अचीवमेंट हासिल किया है अपनी लाइफ में, और ये सारे स्टूडेंट्स वही समझ सकते हैं जो बीएड कर रहे हैं, क्योंकि मार्क्स लाना कितना डिफिकल्ट होता है। विवेक, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका सोर्स क्या था, कैसे आपने प्रिपरेशन किया है? मैम, सोर्स की जहाँ तक बात है तो हमारे कॉलेज के जो अनुभवी शिक्षकगण हैं और हमारे सीनियर्स के सजेशंस, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके YouTube चैनल से मैंने अपना प्रिपरेशन किया था बीएड का, और जिसके कारण मैं आज 85.15% ला पाया हूँ बीएड में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने आपकी इस अचीवमेंट में कहीं ना कहीं हम एक पार्ट है, इसी में बहुत खुशी है हमें। अब विवेक, ये बताइए कि आप जब नोट्स बनाते थे तो किस तरह से बनाते हो? अभी भी आप बना रहे होगे, तो किस तरह से बनाते हो? मैम, नोट्स की जहाँ तक बात करें तो हमारे कॉलेज में जो लाइब्रेरीज हैं उनमें बहुत सारे बुक्स होते हैं, और उन बुक्स का जो चयन है उसको पहले तो बुक्स हम प्रॉपर वे में लेते हैं और उससे नोट्स बनाते हैं, और उस नोट्स को बनाने वक्त हम ये दिमाग में रखते हैं कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बातें पूछी जा रही हैं बीएड में, उनके अकॉर्डिंग नोट्स बनाया जाए, और हर एक सब्जेक्ट का हर एक तरीके से नोट्स बनाया जाता है। चलिए, नोट्स बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो उनको ये तो मिला है कि आप बहुत सारे जो भी आपके रेफरेंस बुक्स है उससे नोट्स बना सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझिए, विवेक ने ऐसे ही उनको मार्क्स नहीं आए हैं, उन्होंने पढ़ाई किया है तो ही आया है। दूसरा मेरा क्वेश्चन विवेक आपसे ये रहेगा कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? ये स्टूडेंट्स ही जानना चाहते हैं एक्चुअली में, कि आप सब भैया से पूछिएगा कि वो कितने देर तक पढ़ाई करते थे। अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन टाइम्स की, तो मैं लगभग 4 घंटे तो पढ़ाई करता ही था। बाकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है कोई भी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर अपना एजुकेशन या पढ़ाई को कंटिन्यूअस मोड में करते हैं 2 घंटे डेली, 3 घंटे डेली, तो वो जो एक आदत सी बन जाती है, तो वो आपको आगे पढ़ने और बढ़ने में मदद करती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी बीएड कर रहे हैं लोग, वो हर दिन 2 से 3 घंटा जरूर दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 10 घंटा पढ़ लो और 2 से 3 दिन आपने छुआ ही नहीं बुक, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग को रेगुलर पढ़ना है, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन ये आपको मेंटेन करके चलना है। राइट विवेक? जी मैम, बिल्कुल सही। अब ऐसे आप लोग भी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आप लोग को ही फॉलो करना है, क्योंकि आपके पास एकदम ये बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा, तो आपको भी यही करना है। विवेक, जब आप एग्जाम में जाते हो तो आप क्वेश्चन, ये स्टूडेंट का ही है, वो लोग पूछते हैं कि मैम पूछिएगा आप कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले आप टच करते हो, मीन्स लॉन्ग, शॉर्ट, या फिर क्या आपका उस समय माइंड क्या रहता है?
मैम एग्जामिनेशन जब हम देने के लिए जाते हैं तो बेसिकली तीन चीजों को बहुत ही ध्यान में रखना होता है। पहला तो है कि टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, और तीसरा जो है क्वेश्चन किस तरीके से हमको लिखना है वो। बाकी आप अगर इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले चूज करना है, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपको सर्वाधिक प्रिय है, जैसे कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन अच्छा है और इसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, तो ये नहीं करना है कि उसमें में 10 पेज या 11 पेज लिख दिए, वैसे नहीं। आपको एक प्रोसेस के तहत 6 से 7 पेजेस ही लिखने हैं, लेकिन जो भी चीज लिख रहे हैं वो कंटेंट से रिलेटेड हो और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हो। क्योंकि जो एग्जामिनेशन सेंटर में आप जब बैठते हैं तो उसका जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो आपको नर्वसनेस थोड़ा सा होता है, और उसके वजह से लोग आंसर छूट जाते हैं बहुत बच्चों के लास्ट में। तो मैं यही कहूंगा कि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले करें और शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को एंड में करें, ताकि शॉर्ट आंसर टाइप्स के टाइम आप नॉर्मल प्रोसेस में लेकर के उसे बढ़िया तरीके से लिख सकें। बिल्कुल सही विवेक। एक्चुअली में स्टूडेंट्स को ये दिमाग में रखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट जो है आप लोगों का की हो जाता है, क्योंकि ऐसा सही आपने कहा कि जो क्वेश्चन हमें आता है उसको तो हम 10 से 12 पेज लिख दिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जो नहीं आता उसको हम टच भी नहीं करें, या फिर जो आता भी है उसको हम टच नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम। अगर टाइम लैग कर जाता है तो बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। तो ये सजेशन तो इन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। चलिए विवेक, अब आपके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मैम फ्यूचर प्लानिंग का तो मैंने ये सोचा है कि मैं फिलहाल अभी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और दिसंबर में जैसा कि कल सीटेट के एडमिट कार्ड्स भी आ गए हैं और मेरा एग्जाम जो है जनवरी में है। बाकी केवीएस के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, और फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ वो एजुकेशन सेक्टर में ही लॉ मेकिंग बॉडी से मैं जुड़ना चाहता हूँ, ताकि आज के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा का व्यवस्था हमारे भारत देश में है उसे देखते हुए मैं लॉ मेकिंग प्रोसेस से इसे बेटर कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, विवेक जो है सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि ये सोसाइटी चेंज करना चाहते हैं, एक्चुअली में ये करते हैं। और पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मैं भी इनसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम इनका इंटरव्यू करने वाले थे तो इनका बर्थडे था, और उस बर्थडे में ये वैसे लोगों के पास, नीडी पीपल जो है उनके पास जाते हैं, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारा कुछ करते हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो मुझे ये बहुत चीजें, ऐसी इनकी चीजें हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी में जो खूबी है जो मुझे बहुत ज्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि टच की। ऐसा हर एक इंसान को करना चाहिए। विवेक रियली में आप एक इंस्पिरेशन हो हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, और इनको ये सीखना चाहिए कि इतना करने के बाद, अचीवमेंट करने के बाद भी इनके मन में और कुछ है जो अचीव करेंगे, और डेफिनेटली आप करोगे, क्योंकि आपका इंटेंशन जो है बहुत ही प्योर है और आप बहुत ग्राउंडेड भी हो। सो मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि विवेक की तरह ही आप लोग भी बनिए, और जिस तरह से इन्होंने मार्क्स लाए या फिर जैसे इनकी सोच है, ऐसा नहीं है कि आप तो डिग्री डॉक्टर की भी लेके बैठ जाओ और आपकी सोच, अगर आपकी थॉट जो है बहुत नीचे तक है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो विवेक, मैं पर्सनली आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली होंगे। तो कुछ आप जो है इन लोगों को एडवाइस दे दीजिए अपनी तरफ से। यस मैम, एडवाइस की जहां तक बात रही तो मैं जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जो कि पठन पाठन की क्रिया में अपना कार्य कर रहे हैं और बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक ऐसा कोर्स नहीं है जो कि आज के डेट में एक अवधारणा बन गई है कि कुछ नहीं हुआ तो बीएड कर लो और नौकरी कर लो। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जब तक अवधारणाएं, जब तक ये नहीं बदलेगी कि हाँ टीचर्स जो है वो राष्ट्र निर्माण का काम करती हैं, हर एक बच्चे को सुदृढ़ बनाती है कि वो भविष्य में जाकर के कुछ अच्छा करे, तो वो मॉडल टीचर बने, ना कि सिर्फ डिग्री लेकर के और अपने पैसे को खर्च करे। और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यूअर्स जो आपके मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग इस कोर्स को सिर्फ कोर्स के तरीके से ना देखें। अगर ये बीएड आपने शिद्दत से की है तो मैं एकदम 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाले जीवन में जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे
उसे देखकर आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। क्योंकि बीएड कोर्स में ही हमें 5 चीजें पढ़नी होती है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पेडागोगी और फिलॉसफी, जो कि ये चारों चीज और जो एक एक्स्ट्रा मेथड पेपर आपका होता है उसे भी पढ़ना होता है। अगर आपने इसे सुचारू ढंग से पढ़ा तो मैं कह सकता हूं कि आप आगे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और ये एक अच्छे मॉडल टीचर बन सकते हैं। चलिए विवेक, आपसे ये बातें सुन करके मुझे तो अच्छा लगा ही और डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगेगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली AKU के ही स्टूडेंट्स हैं जो कि वेट कर रहे थे आपके इस इंटरव्यू का, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे और डेफिनेटली इंस्पायर तो होंगे ही, क्योंकि आपने ऐसा काम भी किया है और आपको बहुत सारे अवार्ड्स, प्राइजेस ये सब भी मिले हैं, जिसका आप एक फोटो आपने हमारे साथ शेयर किया है। तो आगे इसी तरह अपनी लाइफ में बढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस कैटलिस्ट सोनी की तरफ से, और आगे अचीव कीजिए, हमारे साथ कांटेक्ट में बने रहिए, ठीक है? बिल्कुल मैम, जी मैम। और एक छोटा सा चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं मैम के वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। मैम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं और मैं भी बहुत ही हेल्पफुल महसूस कर रहा हूं मैम के सारे वीडियोस के थ्रू, ताकि एग्जाम में आपको लिखने और पढ़ने में सहायता प्राप्त हो। चलिए विवेक, आपकी इस बात से हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिला। हम और ज्यादा जितने भी वीडियोस ला सकते हैं या जितना हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू सो मच विवेक, थैंक यू। थैंक यू मैम।